बहुत कॉमन प्रॉब्लम है तेज़ाब बनने की, पेट खराब रहने की। मैं डॉक्टर कमल जिंदल आज आपके साथ कुछ ऐसा बांटना चाहता हूँ कि हम क्या खाएं, कैसे रहें कि हमें तेज़ाब ना बने। तेज़ाब बनना मतलब पेट में जलन होना, पेट में अफारा रहना, अनपच की स्थिति रहना, जीभ के ऊपर मोटी सी कोटिंग जम जाना, मुंह का टेस्ट ठीक ना रहना। इन चीज़ों की वजह से हम सारा दिन हमारे बिहेवियर के अंदर इरिटेशन भी रहती है और जितना हम करना चाहते हैं हम उतना आउटपुट दे नहीं पाते। फील्ड चाहे आपकी स्टूडेंट की हो, चाहे आपकी जॉब की हो, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप मेल हैं। अब सवाल ये है कि तेज़ाब ना बने इसके लिए हम क्या क्या करें। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें कब्ज़ ना हो। अगर आपको कब्ज़ है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे तेज़ाब है लेकिन उनको ये पता ही नहीं है दैट दे आर कॉन्स्टिपेटेड, उनका वो प्रॉपर ढंग से पेट साफ नहीं होता। अब पेट साफ सही हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला उपाय है वो ये है कि तीनों टाइम जब भी हम खाना खाएं तो हम एक फिक्स समय पे खाना खाएं। जैसे सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को खाना खा लिया, सपोज़ 2 बजे आप खाना खा रहे हैं तो प्लस माइनस आधा घंटा हो जाए। शाम को आप 8 बजे खाना खाएं तो तीनों टाइम समय पे खाना खाएं और खाने के साथ पानी, दूध, लस्सी ये लिक्विड्स ना लें। चाहे गर्मी का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम है, आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लें। पानी पीनी है, लस्सी पीनी है, कुछ भी लिक्विड पीना है, या खाना खाने के 1 घंटे बाद व्हेन योर फूड इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज द टाइम टू गिव द लिक्विड टू द फूड। बेटर इट इज इफ यू टेक एनी लिक्विड 1 hour आफ्टर योर मेजर मील्स, दैट इज लंच एंड डिनर। उसके बाद अगर आपको पानी पीना है और ख़ासकर अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो उसको वो डाइजेशन को बेटर करेगा, जिससे आपको तेज़ाब नहीं बनेगा, आपको खुल के पॉटी आएगी, यू विल नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड, यू विल बी बेटर प्लेस्ड इन योर लाइफ वेदर यू आर स्टूडेंट और यू आर इन जॉब। 1 थिंग। सेकेंड, आप सुबह उठें, सुबह उठ के खाली पेट 4 गिलास पानी पिएं, जो कि बिना प्यास के पानी पीना है। बिना प्यास से मेरा मतलब है प्यास आपको 1 ही गिलास की है या 2 गिलास की है, आपको 4 गिलास पानी पीना है। उसके बाद ही आप मोशन जाएं। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिकल जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है खुद पे भी, वैसे भी मेरे पेशेंट्स पर भी, कि अगर आपको सुबह उठते ही पेशाब की हाजत है, जो कि सबको होती है, अगर आपको तेज़ाब बनता है और आपको थोड़ी बहुत कब्ज़ रहती है या ज़्यादा कब्ज़ रहती है तो आप उठते ही पेशाब करने ना जाएं। आप अपनी पेशाब की हाजत को रोकें और उसको तब तक रोकें जब तक आपको ऐसा ना लगे कि पेशाब एकदम निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि रिफ्लेक्स आपके रेक्टम पे जाएगा एंड यू विल बी, एकदम आपको पॉटी जो है, जो आपका पेट है वो एकदम साफ हो जाएगा जब आप पेशाब की हाजत को रोकेंगे। ये एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द रिफ्लेक्स सिम्टम्स। अब हम करते क्या हैं, सुबह उठते पेशाब करने चले जाते हैं, उससे हमारा को एक बार जो अर्जिंग फॉर यूरिन एंड स्टूल है वो रुक जाती है। उसके बाद दोबारा फिर हम चाय पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बाद हाजत होती है। नो डाउट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उठते ही पेट साफ हो जाता है। जिसका पेट सही समय पे साफ होगा उसका खुल के उसको तेज़ाब नहीं बनेगा। ये है बात मेन इसमें इम्पॉर्टेंट। तेज़ाब को ना बने इसको रोकने के लिए आप चिकनाई युक्त पदार्थ कम खाएं, आप रफेज खाएं। जो कनक आप खा रहे हैं उस कनक के आटे के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स मिक्स कर लें, जिसमें चना है, जौ है, बाजरा है। इससे क्या है कि मोटा आटा जो होगा वो आपको कब्ज़ नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपको तेज़ाब नहीं बनेगा। और अगर आप सुबह उठते हैं और उसके बाद आपको पेट में जलन हो रही है तो आप जो दही है उसको मीठा डाल के खा लें, शक्कर डाल के खा लें, उससे भी आपका पेट ठीक रहेगा। दही के अंदर जो खट्टा पानी होता है दैट इज़ रिच इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच इज़ क्यूरेटिव फॉर इंटेस्टाइन। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें स्ट्रेस होगा, जो कि सबसे हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर स्ट्रेस होगा तो तेज़ाब ज़्यादा बनेगा। हमें स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। हमें ये मानना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ही होना है। हमारे एंग्जाइटी करने से हमारा जो भी काम, जिस चीज़ का हमें स्ट्रेस है, वो जल्दी से सॉल्व नहीं होगा। हर चीज़ का एक समय है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हमें कर्म करना चाहिए। कर्म सही समय पर करना ही हमारे तेज़ाब को ठीक करेगा। थैंक यू।